अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज है जी हफ्ते का दिन और मैंने धोए हैं ये सब कपड़े। तो मैं जैसे ही सुबह को उठी पहले मैंने चाय बनाई, चाय के साथ मैंने खाए थे कुछ बिस्किट और उसके बाद मैंने जब मशीन लगाई तो ये सारे कपड़े मैंने 10 बजे तक धो लिए हैं। लेकिन अभी भी फिर कुछ कपड़े हैं जिनको मुझे वॉश करना है। लेकिन उसके बाद मैं आई किचन में और मैंने देखा कुछ बर्तन भी हैं तो उसे भी मैंने फिर धोए, सुबह वाले जो भी थे बर्तन उन सबको। और उसके साथ साथ जी आज हफ्ते का दिन है तो बच्चे होते हैं घर में, तो मैंने सोचा कि वो देर से उठेंगे तो मैं दिन का खाना ही बना लेती हूँ। तो इसीलिए फिर ये मैंने कुछ रोटियां पहले बनाई और जब तक मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी बाहर से तो मैंने सोचा कि जब तक सब्ज़ी आए घर में तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। और उसके बाद देखें ये सब्ज़ी आ गई तो मैंने सब्ज़ी भी काट कर वो भी बना ली। अब देखें जी घर की रूटीन का मेरा यही होता है कि साथ साथ कपड़ों के साथ साथ जी नाश्ता, खाना, किचन हर चीज़ को ही मुझे देखना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने ये देखा था किचन को और मैंने ये काम किया तो उसके बाद फिर ये मैंने जो था दिन की रूटीन का वो भी मैंने काम किया कि खाना बनाना है मुझे। और फिर ये खाने वाले फिर बर्तन जो भी होंगे वो फिर शाम को मुझे धोने हैं। तो जी ये पूरे दिन की जो भी रूटीन होती है देखें थक तो जाते हैं लेकिन बस ये होता है कि एक टेंशन होती है काम की, जब कि बस मुझे ये काम भी करना है ये भी करना है। तो उसमें फिर आपको थकावट नहीं रहती क्योंकि आपको पता है आपके सिवा आपके घर का काम कोई नहीं कर सकता। कुछ भी आप करें, 2 दिन भी आप ना करें, 3 दिन भी, लेकिन ये काम आपको ही करना है। तो आप 2-3 दिन घर में बर्तन भी नहीं छोड़ सकते, 2-3 दिन आप खाना बनाना भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि डेली खाना भी खाना होता है हमें और डेली हमारे यूज़ के लिए हमें बर्तन भी चाहिए होते हैं और बच्चों को कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो देखें जी घर और घर की ज़िम्मेदारी ये सब हर सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी हर सिस्टर की जो है रूटीन है। लेकिन मैं जो ये व्लॉग बनाती हूँ तो कभी कभी मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी रूटीन के अलावा भी आपसे मैं बातें करूँ, आपको आइडियाज़ दूँ। तो जैसे कि मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको थोड़ा बहुत कारोबार करने का तरीका बताया था और सिलाई करने का तरीका, ये सब जो मेरी रूटीन में है, जो मैं काम करती हूँ तो वो सब मैं आप सब से शेयर ज़रूर करती हूँ अपने व्लॉग्स में। मुझे जेकी भी प्यारी प्यारी भेणूं नहीं मुंहिंजा भाउरनि सभु पंहिंजे घरनि में ख़ुशी आबाद हूंदा ऐं मुंहिंजो व्लॉग ज़रूर ॾिसंदा ऐं ॿुधंदा। अॼु मां जेका तव्हांजे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए रही आहियां तव्हांखे तव्हांजे फ़ाइदे लाइ, त तव्हां ज़रूर उहा ॻाल्हि मुंहिंजी ॿुधंदा ऐं समझंदा। देखिए आप सब मेरी बात ज़रूर गौर से सुनेंगे और समझेंगे। आजकल जो ये ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं कुछ तो बिल्कुल ओरिजिनल आती हैं, अच्छी आती हैं, आप देख कर लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें कॉपी भी आती है। तो मैंने आगे व्लॉग्स में बताया है कि मैंने कपड़े का भी कारोबार किया था, कपड़े भी मैंने सेल किए थे। तो जब मैंने कारोबार किया तो मुझे ऑनलाइन मुझे मंगवाने थे कपड़े, मुझे अच्छे लग गए, मैंने कहीं से, मैं उनका नाम भी नहीं आपको बताती। तो देखिए मैंने फिर ऑनलाइन वो जब कपड़े मंगवाए, ऑर्डर दिया, तो जब वो 7-8 सूट थे, आप सोचें कि उनकी पेमेंट कितनी होगी, एक सूट है कितने का। तो जब वो सूट आए तो मैं बहुत ही खुश हुई कि मैंने ऑर्डर किया और 4 दिन में मेरा ऑर्डर आ गया इतनी दूर से। तो फिर मेरी बड़ी बेटी ने कहा मम्मा ठीक है आपके आ तो गया, आप खुश तो हो रही हैं, लेकिन पहले इसे खोल कर देखें पार्सल को, आप ऐसे पेमेंट ना करें, पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये तो सही है। फिर हमने जो पार्सल वाला आता है भाई उसे मैंने कहा कि पहले हम इसे खोल कर देखेंगे फिर हमें आपको पेमेंट करेंगे। तो वो राज़ी हो गया, उसने कहा चलें सही है। फिर हमने वो जब पार्सल खोला तो आप यकीन करें उसमें सब सूट कॉपी थे, जितनी पेमेंट थी उतने का सूट नहीं था। तो फिर हमने वो पार्सल वैसे ही उसे फिर बंद किया और उन्हें वापस किया। मैंने कहा देखिए भाई इसमें सब कुछ उन्होंने कॉपी हमें भेजे हैं, जो भी सूट है एक भी अच्छा हो ना तो फिर मैं रख लूँ, ये कॉपी है
और उन्हें कहना उन्होंने जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर लिया है। तो फिर इस तरह मैंने उनसे वो कपड़े नहीं लिए। देखिए कभी कभी हम इन चीज़ों में धोखा भी खा लेते हैं, लेकिन पेमेंट बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मेरी बेटी को जहन में आया कि पहले हम चेक करके लेते हैं मम्मा, ऐसे हम नहीं लेते। अगर मेरी बेटी मुझे आइडिया ना देती गुलाम बतूल, तो मैं वो कपड़े ले लेती और मैं इतना सारा नुकसान अपने कारोबार में खा लेती। लेकिन फिर आजकल तो मैं वो भी कारोबार नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन चीज़ें सही नहीं आती, तो इसीलिए मैंने वो भी कारोबार ख़त्म कर लिया था। हमारे यहाँ मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे से सूट हमें मिल जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि आज के बाद में कभी भी पार्सल जो है ऑनलाइन है वो चीज़ें मैं नहीं मंगवाऊँगी। तो देखें जी, अगर कभी भी आपको कोई पार्सल आए तो आप ज़रूर पहले चेक करके फिर पेमेंट किया करें और चीज़ें लिया करें। ये छोटी सी बात है मेरी आप सब के लिए, जो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो ज़रूर कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो जी इसी अपनी छोटी सी बात के साथ लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। रखें मुझे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।